तो मुझे तुझसे बात करने का कोई शौक नहीं है। यूँ तो मुझे तुझसे बात करने का कोई शौक नहीं है, पर तेरी आदत है ना जो बदलती नहीं है। आज मैं जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ ना, उस मुद्दे पे जाने से पूर्व मैं उन लोगों के बारे में बात करूँगा कि जिनको खाम-ए-खां हर चीज़ में कूदने का शौक होता है। उनको न कुएँ की गहराई का पता होता है, न कुएँ के सूखे होने का पता होता है, बस उनको तो कूद जाने से मतलब होता है। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो हैं हर चीज़ में दखलंदाजियाँ करते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता है उससे किसका जीवन प्रभावित होगा, किसका नहीं होगा। ऐसे बाघ-वीरों पर आज चोट है और वो मुद्दा है जो इस समय राजस्थान में सर्वाधिक ज्वलंत मुद्दा है और वो है एसआई भर्ती राजस्थान। कभी-कभी सोचने में आता है कि क्या मुद्दा है ऐसा? क्यों इतना ज्वलंत हुआ ये मुद्दा? तो मैं उस पे बात करने से पहले एक बार पुनः राजस्थान सरकार और एसओजी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने अपनी निष्पक्ष जांच के माध्यम से उन चोरों को और उन संभावित चोरों को भी पकड़ने का प्रयास कर रही है, जिन्होंने उन युवाओं के सपनों को खरीद कर, पैसे के बल पर खरीद कर प्रभावित कर दिया है। पर लेकिन यही एक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा उस बात से भी अभी ज्वलंत हो गया है कि क्या भर्ती रद्द होनी चाहिए। आप लोगों को भी लग रहा होगा रद्द हो जानी चाहिए, तो मैं कहता हूँ क्यों रद्द हो जानी चाहिए, और रद्द होगी तो क्यों नहीं होगी ये रद्द। आप कहते हैं रद्द होगी, कल कुछ लोग जाकर स्टेज पे भी बैठने वाले हैं, कुछ धरने पे भी बैठने वाले हैं, पर मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान सरकार उस व्यक्ति के लिए भी काम करती है जो निर्दोष है। आप दोषी को सज़ा देने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है ना, तो हमें विश्वास भी रखना है कि ये किसी निर्दोष को भी परेशान नहीं करेगी। ये बात सिर्फ एक उस व्यक्ति की नहीं है, ये उस पूरी व्यवस्था पे दोष हो जाएगा। इस तरीके की परंपरा भी प्रभावित हो जाएगी, चल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आप सोचते हैं कि सिर्फ भर्ती रद्द हो जाने से कुछ नया मिलने वाला है किसी को। इस भर्ती को रद्द नहीं होने के मुख्य कारण क्या है, मैं आपको एक एक पहलू से समझा देता हूँ। पहली बात, हमारे पास इतने पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं कि जिसके माध्यम से हम एक एक व्यक्ति जो दोषी व्यक्ति है उसको ढूंढ सकते हैं। दूसरा, इन सब की ज्वाइनिंग हो चुकी है और जिस भी व्यक्ति की ज्वाइनिंग हो जाती है उसके पश्चात वो सरकारी कार्मिक हो जाता है, और जब वो सरकारी कार्मिक हो जाता है तो उसके प्रावधान अलग हैं। वो भर्ती रद्द होने वाला व्यक्ति नहीं रह जाता, उसके भी कुछ अधिकार हैं। यदि उसके विपक्ष में आपको कोई सबूत मिलते हैं जिससे उसकी योग्यता प्रभावित होती है या उसके द्वारा किसी भी प्रकार की चीटिंग की गई है, तो वो व्यक्ति को आप डिसमिस कर सकते हैं, उसके प्रोविशन को आप समाप्त कर सकते हैं। पर लेकिन जो निर्दोष है, जिसने कुछ किया ही नहीं, आप उसको कैसे कर सकते हैं। तीसरी बात, फॉर्म तो कई बार बहुत सारे लोग भरते हैं, तो क्या फॉर्म भरने वाले सब इंस्पेक्टर बन गए क्या? कई बार आपको लगता है कितने युवाओं के सपनों को तोड़ दिया। नहीं, 6,97,000 के समथिंग लोगों ने फॉर्म भरा था, परीक्षा देने तो लगभग 3.5 लाख के समथिंग ही आए। तो ये ऐसा नहीं है कि सब लोग ही सब इंस्पेक्टर बनने लायक थे। कई लोग तो मैं कहता हूँ कि इतने मार्क्स भी प्राप्त नहीं कर सकते कि वो मिनिमम क्वालिफिकेशन भी रखी जाए तो उतने भी मार्क्स प्राप्त नहीं कर सकते। फिर यदि इस तरीके की प्रथा चलन में आ गई तो क्या होगा इस देश के युवाओं का। तो सरकार है ना, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो बात है ना कि हम एक सबका साथ सबका विकास और पे बात करने वाली बात है और सबके विश्वास में रखने वाली बात है। तो मैं और दूसरा सबूत भी आपको दे सकता हूँ कि जिस दिन ये भर्ती में इस तरीके का क्वेश्चन उठा है, उसी के पश्चात राजस्थान सरकार ने उन वेटिंग लिस्ट वाले युवाओं को तुरंत अवसर भी दिया है, उनकी जॉइनिंग्स भी निकाली हैं। और मैं तो सरकार से कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप इस परीक्षा में जो भी खामियां रही हैं उनको आप ढूंढें और उन सब दोषियों को निकालें बाहर, और जितने भी लोग वेटिंग में नीचे रहें उनको वीर उठाएं और उनको अवसर दें। पर लेकिन मैं साथ ही युवाओं को भी कहता हूँ कि उन भ्रमित करने वाले जो बाघवीर हैं या भ्रमित करने वाले कुछ आपके माध्यम से राजनीतिक गोटियां सेकने का जो उद्देश्य रखते हैं, उन लोगों से भी बचें। खामखा के किसी धरने प्रदर्शन में भाग लेकर के न तो अपना समय जाया करें, न प्रशासन के लिए बोझ बने, और न ही अपने स्वप्नों को खामखा सड़कों पर
ख़त्म करें। तो मैं पुनः राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि आप भी इस बात पे विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि ये जो निर्दोष लोग हैं वो कम से कम ना प्रभावी हों। नमस्कार, आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।